यहाँ पर पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी आज हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे मिलेट्स का। और आज यहाँ पर एक संगोष्ठी का उन्होंने उद्घाटन किया है और उस उद्घाटन के बाद अब वो बरेली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो उनके साथ हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पहुंचने के बाद में जो मिलेट्स हैं उनका क्या उपयोग है दैनिक जीवन में सर। ये मोटा अनाज श्री अन्न जिसका उपभोग करना लोगों ने बंद कर दिया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको और बढ़ावा देने का काम किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तत्व हैं और उसमें औषधियाँ गुण भी हैं। तो ऐसे मिलेट्स को लिए जो श्री अन्न को वो खाने से हमको ये शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होते हैं। तो इसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ावा देने का काम किया है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये श्री अन्न की पैदावार जहाँ पर पानी नहीं बरसता है, कम पानी है वहाँ पर भी हो सकते हैं, जहाँ पर जलवायु अच्छी नहीं होगी वहाँ पर भी हो सकते हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत कम खाद आदि की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से उन जगहों पर इसका उपज हो सकती है और अच्छा लाभ किसान कमा सकते हैं। किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं। तो और उनका एक कहना ये भी है कि बुलडोजर जिस पर कि रोक लगा दी गई है और बुलडोजर पर एकाधिकार भाजपा का हो गया। तो अब क्या कुछ कहना चाहेंगे कि एकाधिकार और चुनाव चिन्ह जैसी बातें हो रही हैं बुलडोजर को लेकर के? देखिए ऐसा है कि जितने अपराधी और माफिया हैं, वही बुलडोज़र से डर रहे हैं। जिन लोगों ने दहशत और आतंक का राज चलाने का काम किया तालिबानी संस्कृति में, वो लोग बुलडोज़र से भयभीत हैं और बाकी उस गरीब से पूछिए, उस निरीह से पूछिए, जिसकी ज़मीनों पर, जिसके मकानों पर, जिसकी दुकानों पर कब्ज़ा करने के काम यही माफिया कर रहे थे। उनको कितना दिल को तसल्ली और सुकून मिलता है, जब उनके माफियाओं के कोठियों पर बुलडोज़र चलते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बुलडोज़र को एक न्याय का प्रतीक बनाने का काम किया है, बुलडोज़र ने बहुत गरीबों को न्याय देने का काम किया है और बुलडोज़र चलाने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है। अखिलेश यादव जी के पास वो ताकत नहीं कि बुलडोज़र के स्टीयरिंग सँभाल सकें। बुलडोज़र का स्टीयरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी सँभाल सकते हैं, वही चला सकते हैं और वो माफियाओं के घरों पर चल रहा है। कोई बुलडोज़र गरीबों के या कोई ऐसे निर्दोष लोगों के घरों पे नहीं चल रहा है और माफियाओं के घरों पे बुलडोज़र चल रहा है और चलता रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। उपचुनाव के को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा घबरा करके उपचुनाव की घोषणा नहीं कर रही है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है चंद्रशेखर जी और चंद्रशेखर के साथ-साथ में पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मिलकर के एक गठबंधन की एक प्रक्रिया भूमिका में जो आ रहे हैं, इससे क्या कुछ नुकसान या फायदा होने वाला है? देखिए ऐसा ये प्रदेश का चुनाव है और प्रदेश की जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो चाहती है कि किस तरीके से कानून का राज यहाँ पर स्थापित हुआ है और जंगल राज का खात्मा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और भाजपा की सरकार ने किया है। तो जब भी ये उपचुनाव होंगे, चाहे आज हो या कल हो, चिंता मत करें, उनको देखना पड़ेगा चारों खाने चित समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ेगी उपचुनाव में। तो चारों खाने चित्त समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ेगी उपचुनाव में। भाजपा ने उसकी व्यूह रचना शुरू कर दी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। शाहजहांपुर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी।